बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मैं भी ठीक हूँ। ये कल मैंने बलोची फ्रॉक का कपड़ा लेना और इसकी कटिंग आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में। तो आज हम इसको सिलाई करेंगे और इसके लिए मैं गला जो है वो सादा ही बनाऊँगी। गर्मियों में बैंड जो है वो तंग करता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसको सिंपल बनाना चाह रही हूँ। अगर आप बैंड बनाना चाहें तो बैंड भी बना सकते हैं। ये फ्रंट और बैक तीरे के बराबर फुल पट्टी जो सेंटर वाली है, यहाँ पर हम गला ड्रा करेंगे और गला उसी तरह जैसे सिंपल कमीज़ पे बनता है। तो मैंने ये तरीका आपको पहले भी बताया था। और ये 2.5 इंच मैंने इसकी गहराई ली है। ये बैक साइड का गला है, तो इस साइड को 3 इंच, क्योंकि यहाँ से भी मैंने 3 इंच नॉर्मल साइज़ लिया। और ये बैक साइड को गोल करने के लिए मैं सेम उसी तरह से ही उसको कर रही हूँ। 1 इंच से गुलाई दी है और इसकी कटिंग करूँगी। इसी तरह फ्रंट का गला जो है वो मैं सेंटर इसका वी का जो साइज़ था 7.5 उतने पे निशान लगा रही हूँ और 4.5 की मैं गोल बनाऊँगी और ये कपड़े में ही काटूँगी, बुकरम पे नहीं कटेगा। तो बुकरम के बगैर बना रही हूँ। अब इसको ये ऊपर से भी 3 था, 4.5 की गोल बनाऊँगी। ये गहराई इसकी अंदर बाहर से 3.5 है, 4.5 है और इधर को 3 है, तो इसकी नीचे वाली चौड़ाई भी 3 है। तो 1 इंच इसको गोल करने के लिए अंदर और 2 करके इसी तरह ही जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था इसको गोल कर दूँगी। और ये वाला जो हिस्सा है इतना इसको कट लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ स्लिट छोटी सी बना रही हूँ और गोल गला, और उसके अंदर मैं ये डोरी बांधने के लिए लगाऊंगी ये वाली। और मैं कटिंग करके तो आपको दिखाती हूँ। गला भी मैंने काट लिया है, फ्रंट भी मैंने ये काट लिया है और यहाँ सिंपल स्लिट काटी है। अब इसके सीधी तरफ अंदर वाली साइड पे ये कोनों में मैं पहले इसको इस तरह सुई से पक्का कर लूँगी। फिर इसकी बैक पे ये मैंने 10 बाई 10 कपड़ा लिया है, इसको रख के सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गला कैसा तैयार हुआ है। ये गले की सिलाई मैंने लगा ली है, पाँव के फासले से अंदर सिलाई लगाई है। और ये जो डोरियां हैं मैंने इनको इस तरह से तिरछा रख के यहाँ सुई से टांके लगा लिए थे। ये देखिए अभी लगा हुआ है, ये बाद में इनको निकाल देना है ताकि वो डोरी जो है अपनी जगह से हिले ना। तो इसके बाद जब सीधा होगा तो ये सामने इस तरह से आ जाएंगे। अब इसके आगे मैंने फुंडना बनाना है और फुंडना बनाने के लिए ये मैं इस तरह से 2.5 बाई 2.5 का पीस ले रही हूँ। ऐसे स्क्वायर मैंने पीस ले लेने हैं 2। अब इसको लगाएंगे यहाँ से गिरा ताकि ये सिलाई में से ना निकल जाए। अब इसको इस तरह रखेंगे सेंटर से थोड़ा आगे यूँ, और इसको ये अंदर की तरफ सीधा है, बाहर उल्टा है, तो इस तरह इस कोने को इस कोने से मिला देंगे और सेंटर से आगे मैंने डोरी रखी है, इसको इस तरह मिला के तो यहाँ ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
ये फुंदे हमारे तैयार हैं। अब ऊपर वाले सिरे को निचली तरफ को इस तरह उतार देंगे, दोनों को इस तरह, और अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख के एक जैसी कटिंग गोलाई में कर देंगे। तो ये हमारे फुंदे तैयार हो गए। ये देखिए, ठीक है। अब इसको जब बांधेंगे तो ये हमारा गला इस तरह तैयार हो जाएगा। अब ये पूरा तैयार करके मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखाऊंगी। ये इस तरह से गला तैयार हुआ है हमारा। अब बैक साइड पर रेडी पट्टी लगे। अब बैक साइड के गले पे मैं ये ओरेबी पट्टी लगाऊंगी। इसको मैंने वैसे ही काटा है जैसे मैंने आपको तरीका पहले सिखाया था। अब इसको मैं डबल करके तो इसके साथ लगाऊंगी और फिर इसके अंदर की तरफ अगला हिस्सा रख के ये सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। हमारा गला तैयार है। ये बैक साइड पे मैंने ओरेबी पट्टी जो आपको दिखाई थी वो तैयार करके लगा दी है, और ये सेम बैक साइड और ये तीरा वैसे ही बनाया जैसे मैं सादा कमीज़ पे आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब इसकी साइडें तैयार करनी है। साइडों में सबसे पहले ये नीचे वाली जो कलियाँ हैं इन पे चुनट डालनी है। पहली चुनट जो है वो यहाँ 0.5 पे डलेगी और लंबा बखिया करके डलेगी, और इससे नीचे दूसरी 5 इंच के फासले से डलेगी। ये देखिए, मैंने 5 इंच के फासले से इसको प्रेस कर लिया एक जैसा, और यहाँ एक बखिया लगा के चुनट डालूँगी और एक यहाँ पे। चलें देखते हैं कैसे डालनी है। और इसकी जो हमने चौड़ाई रखनी है वो टोटल मुझे 9 इंच रखनी है, क्योंकि ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये हमने 15 रखा था, इसमें से 14 तैयार होना है। तो 14 का हाफ 7 इंच 7, और चूँकि ये मुझे चेस्ट इसकी 21 तैयार करनी है, तो अगर आपको वैसे ना अंदाज़ा लगा सकें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसका 21 का हाफ करेंगे 10.5, 10.5 में से 7 इंच सेंटर वाला हिस्सा, 3.5 इंच हमने ये साइड की कली तैयार करनी है। 3.5 इंच तैयार करने के लिए हमें कम से कम 4.5 इंच होनी चाहिए। 4.5 को जब डबल करेंगे तो इस तरह ये 9 इंच बन जाएगा। तो जब ये वाले इस हिस्से को मैं पूरी को चुनट डालूँगी तो उससे मैंने 9 इंच पे इकट्ठा करना है कम से कम। चलें तैयार करते हैं, आए देखें। ये 0.5 पे मैं पहली सिलाई लगा रही हूँ और बखिया मैंने कच्चा कर लिया है। आप 0.5 पे निशान लगाकर ये सिलाई लगाएं। इसी तरह से ये वाली सिलाई लगा के इस जगह पर तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको चुनट डालेंगे। इसका एक धागा पकड़ के, जिस तरह मैंने फ्रॉक पे आपको बताई थी कि चुनट किस तरह डलती हैं, वो एक साइड का धागा पकड़ के इसकी मैं चुनट डालूंगी और इसको मैं कम से कम 10 इंच पे इकट्ठा करूँगी। इसी तरह से ये भी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये साइड की कलियों को मैंने चुनट डाल ली है और दोनों धागे खींच लिए हैं। ये देखें, दूसरी कली भी तैयार है। दोनों कलियां मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो अब इनको जोड़ने से पहले हमने बाजू तैयार कर लेनी है, उसके बाद कंधे के साथ इसको जोड़ेंगे। पहले बाजू के अगले हिस्से पे चुनट डालनी है मुझे और छोटा सा कफ लगाना है। ये बाजू आगे पीछे से एक जितनी खुली रखी हुई है, एक साइड पे मैं इसी तरह से चुनट डालूंगी और आगे छोटा सा कफ लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें पहले बाजू बनाएंगे, फिर बाजू के साथ इनको कलियों को जोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इनको सेंटर वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। ये बाजू के अगले हिस्से पर मैं चुनट डाल रही हूँ। 0.5 पे डालनी है, आखिरी निशान लगाकर फिर डालें। ये इनके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी भी काट लिया और इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है। मुझे 5.5 इंच आगे से जो फ्रंट होल है वो चाहिए, तो बाकी सिलाई में चला जाएगा। अब मैं चुनट डाल के इनको इनके बराबर करके आपको दिखाती हूँ।
ये बाजू के अगले हिस्से पर चुनट डाल ली है मैंने और इसको पट्टी के बराबर कर लिया है। अब इस तरह रख के उल्टी साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे, साथ साथ चुनट सेट करते जाएंगे। आप अगर इस तरह डायरेक्ट ना लगा सकें तो कच्चा करके फिर लगाएं। तो इस तरह अब इसी सिलाई पे सिलाई लगाएंगे दोबारा। और बकिया नॉर्मल करके लगानी है। साइडों से 1-1 इंच सादा रखें, चुनट पार्ट के दरमियान वाले हिस्से में सब एक जैसे कर दें। अब इसको 0.5 इस तरह करके सिलाई के बराबर रख के सीधी साइड से सिलाई लगेगी। ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और ये सिलाई सीधी साइड से ही लगेगी। आप इसको ज़रूर कच्चा कर लें, इस तरह स्लिप होके इसकी चौड़ाई में फ़र्क आ सकता है। अगर प्रैक्टिस है तो फिर बेशक कच्चा करें, कच्चे के बगैर कर लें। बाजू हमारी तैयार हैं। ये दूसरी बाजू भी मैंने ऐसे ही तैयार कर ली है, ये देखें। अब इनको हम साइड की कलियों के साथ यहाँ से कैसे जोड़ेंगे उसका तरीका बताती हूँ। ये इसको मज़ीद फैंसी करने के लिए आप इसके ऊपर लेसेस भी लगा सकती हैं। मैं बारीक वाली लेस लगा रही हूँ, डोरी टाइप चपटी डोरी है ये। तो आप जिगजैग भी लगा सकती हैं, आप बनारसी पट्टी भी लगा सकती हैं, जो लगाना चाहें सब लग सकता है इस पर। तो इस तरह से चुनट भी इसकी पक्की हो जाती हैं। अगर ना लगाना चाहें तो नॉर्मल बकिया करके सादा बकिया भी लग सकता है। ये मैं ज़िगज़ैग डोरी भी इसके साइडों पे लगा रही हूँ ताकि मज़ीद फैंसी हो जाए। ये साइड वाली कलियाँ जो मैंने 5 इंच पे चुनट डाली थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेसेस लगा ली हैं
दोनों साइड्स भी हमारी तैयार हैं। बाजू के अगला हिस्से पे जो मैंने पट्टी लगाई थी उसके ऊपर भी मैंने एक एक की लेस लगा ली है। अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखें, यूँ करके हमने इसको रख लेना है बाजू को फोल्ड करके, और ये जो चुनट हैं इसको हमने यूँ फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे जोड़ना है। इसकी जो बंद साइड है वो बाजू की अगली तरफ आएगी, ये जो खुली साइड्स हैं ये इस खुली साइड की तरफ आएगी, और इसको हमने इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से सिलाई लगानी है। ठीक है, पहले बाजू को सिलाई लगाऊंगी मैं, यहाँ से यहाँ तक बाजू जोड़ूंगी। इसका सेंटर ये कट लगा हुआ है, सेंटर कट लगाया हुआ है, वहाँ तक मैं बाजू को सिलाई लगाऊंगी। ये मैं आपको जोड़ने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, बाजू उल्टी फोल्ड करके रख लिए। 0.5 पे इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बाजू की सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये वाला हिस्सा हमने इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, अब पहले सिलाई लगाते हैं, फिर जोड़ने का तरीका बताती हूँ। ये एक साइड की कली और बाजू, इसको मैंने जोड़ लिया है सारी को। ये देखें, ये पूरी इस तरह से यहाँ से भी जोड़ के पूरी तैयार कर ली है। अब ये मैंने कैसे की है आए सीखें। ये देखें, बाजू को इस तरह से हमने सीधा अंदर उल्टा बाहर ऐसे रखना है, और ये 0.5 पे निशान लगा लेना है। इस वाले सिरे से ये मैंने निशान 5 इंच पे लगाया है। तो बाजू की सिलाई यहाँ तक करने के बाद इसको फिर हम यहाँ यूँ रख के सिलाई करेंगे, और इसकी जो बंद साइड होगी वो इस बाहर की साइड पे होगी, और ये खुली साइड की तरफ ये खुली साइड आएगी इस तरह से। तो चलें सिलाई लगाते हैं पहले इसको, फिर इसके साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा कट लगेगा तिरछा यूँ, और इसको हम पहले इसके साथ रख के देख लेंगे कि कैसे लगनी है। ये देखें, ये इस तरह से लगनी है यूँ, और इसका हम पीछे नीचे वाला हिस्सा पीछे कर देते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा और इसका ऊपर वाला हिस्सा यूँ पकड़ेंगे इस तरह से। अंदर की तरफ दोनों सीधे हैं, इस तरह रख के ये चुनट वाली साइड से सिलाई लगेगी। यहाँ तक लगाने के बाद ये जो कट है दरमियान वाला, ये इस कट के बराबर आएगा, और फिर दूसरी साइड जुड़ेगी। ये देखें, चुनट साथ साथ ठीक करनी है ताकि एक साइड पे इकट्ठी ना हो जाए, एक जैसी रहनी चाहिए। अब इसके दूसरे हिस्से को यूँ खोल लेना है, सारी चुनट की साथ साथ सेट करते हुए ये सिलाई कंप्लीट होगी।
थोड़ा सा हिस्सा हम इसका पक्का कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये तैयार हो गई है बाजू। अब इसको हम कमीज़ के साथ जोड़ेंगे, सेंटर वाले हिस्से के साथ। अब ये देखें हमारी ये साइड तैयार हो गई है। इसको हमने इसके साथ कैसे जोड़ना है, ये जो बाजू, ये कंधे का जो कट हमने लगाया था बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, ये भी कट लगाया था, ये इस सिलाई के बराबर आना चाहिए। इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे पहले सीधे में, तो फिर इसको इस तरह से इसी कट को इस सिलाई के बराबर यूं उल्टा रखते हुए दोनों के सीधे अंदर की तरफ होंगे, और ये तीरे की सिलाई और ये कट बराबर रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम पिन। यहाँ सेंटर करते हुए पिन लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह ये बाजू वाले हिस्से को सारे को पिन लगा लेते हैं। ये 3 पिन्स में लगा रही हूँ, बाकी मैं साथ मिलाती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। 0.5 पे सिलाई लगेगी। ये देखें इस तरह से लगा ली। उल्टी तरफ से हमने इसकी कली को और सेंटर वाले हिस्से को यूँ मिलाते जाना है, दोनों सिरे बराबर रखते हुए। ये इस तरह से ये देखें नीचे तक एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे, 0.5 पे सिलाई लगेगी, और दूसरी साइड पे जाके हम इस तरह से साथ साथ मिलाते हुए ख़त्म करेंगे। ये एक साइड से सिलाई शुरू करके इस तरह, और इस साइड को भी साथ साथ यूँ मिलाते हुए दूसरी साइड पे जाके सिलाई ख़त्म हो जाएगी। अब मैं ये दोनों कलियाँ इस तरह से जोड़ के आपको फिर मिलती हूँ। ये साइड्स की सिलाई मैंने लगा ली है, कलियों को जोड़ ली है। अब इसका घेरा जो है वो मैं इस तरह से 0.5 और फिर 0.5 यानी डबल में फोल्ड करके यहाँ किनारे पे सिलाई लगा के टोटल तैयार करके फिर प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी घेरा फोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी है, बारीक वाली ज़िगज़ैग। और ये मैंने इसके ऊपर बारीक लेसेस इसलिए इस्तेमाल की हैं कि ये लॉन का कपड़ा है, और इसका बैन भी इसीलिए नहीं बनाया कि गर्मियों में पहनना है, और बारीक कपड़ा है इस वजह से बैन भी नहीं बनाया, चौड़ी लेसेस भी नहीं लगाए। तो आप अगर किसी और कपड़े में बनाएं, फैंसी या रेशमी या कॉटन लीलन, तो आप इसमें ये चौड़ी वाली लेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर इस तरह की बनाने की बजाय ये चीज़ भी लगा सकती हैं। इसी तरह से ये गले के इर्द गिर्द यूँ भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह मर्ज़ी लगाएं। घेरा जो है उस पर भी लग सकती है। ये जो लेस है ये यहाँ कलियों पे भी लग सकती है, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं लगाई कि ये लॉन है और ये इसकी सिलाइयाँ फिर उठ जाएंगी और गर्मी में हैवी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये हमारी जो फ्रॉक है ये कंप्लीट हो चुकी हुई है, और आपको इसका तरीका अच्छी तरह समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।